रामाय नमः। वर्णानामार्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। आज की रामकथा शंखनाद की इस कड़ी में आपका स्वागत है, नंदन है, वंदन है और अभिनंदन है। आज की रामकथा अतिवाद पे आधारित है। देवी अहिल्या के उद्धार की कथा है आज की रामकथा। आप में से कितने लोग आतंकवाद के कितने स्वरूपों को जानते हैं? ये कितना पुराना है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितने प्रेमी जन, जितने राम भक्त इस कथा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबसे हमारा आग्रह भी है कि यदि आपको कथा रुचिकर लगे, अच्छी लगे, तो कथा को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए। अतिवाद, आतंकवाद, आपको क्या लगता है? ये 100 साल पुराना है, 200 साल पुराना है, 500 साल पुराना है? नहीं, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। हर युग में आतंकवाद रहा है, अतिवाद रहा है, बस उसका स्वरूप बदलता गया। अतिवाद की प्रवृत्ति कभी नहीं बदली, बदला केवल स्वरूप, उसका रूप, उसके तौर तरीके, उसके काम करने का तरीका, किंतु प्रवृत्ति सेम है। प्रवृत्ति क्या है? जहाँ कहीं भी धर्मयुक्त काम हो रहा हो, उस धर्मयुक्त काम में बाधा डालना, विघ्न डालना, ये सदैव से, सदा से, युगों युगों से आतंकवाद का यही चेहरा रहा है, यही रूप रहा है। ऐसे लोगों को आज कलयुग में जो धर्मयुक्त काम में बाधा डालते हैं, विघ्न पहुंचाते हैं, निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या करते हैं, ऐसे लोगों को आज हम आतंकवादी के नाम से जानते हैं। पुरातन युग में, त्रेता युग में ऐसे लोगों को हम निशाचर के नाम से जानते थे, राक्षसों के नाम से जानते थे। केवल रूप बदल गया, नाम बदल गया, काम करने का तरीका बदला, लेकिन प्रवृत्ति वही है। निर्दोष लोगों की हत्या, धर्म वाले कामों में विघ्न डालना, बाधा पहुंचाना। पहले कहीं भी आज अपने समाज में आप देखिए, कोई बमबारी कर रहा है, कोई गोलीबारी कर रहा है, और कोई अपने शरीर पर ही बम बांध करके फट जा रहा है ताकि उनका तथाकथित धर्म, सर्वोपरि धर्म स्थापित हो सके। और यही काम त्रेता युग में निशाचर करते थे। धर्मयुक्त कार्यों में बाधा डालना, आकाश से अग्नि वर्षा कर देना, कितनी समानता है। आज बम से वर्षा करते हैं, बम वर्षा करते हैं, और त्रेता युग में अग्नि वर्षा करते थे आकाश से। कितनी समानता है। त्रेता युग में जो राक्षसी कृत्य थे, वो ऋषि मुनियों को कष्ट देने वाले थे। कैसे कष्ट देते थे? देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। सारे मुनियों को, तपस्वियों को, ऋषियों को, जो धर्म के प्रचार प्रसार में थे, उनको कष्ट देना, उनका अंग भंग कर देना, उनके यज्ञ को तहस नहस कर देना। और जितने मॉड्यूल आज आपको कलयुग में दिखते हैं अतिवाद के, आतंकवाद के, वो सारे के सारे मॉड्यूल आपको त्रेता युग में भी दिखेंगे। कैसे? आज आपको महिला आतंकी दिखती है, कोई महिला आतंकवादी बन जाती है। त्रेता युग में ताड़का से अच्छा महिला आतंकवादी का उदाहरण आपको और कौन सा मिलेगा? महिला आतंकवादी ताड़का। आज आपको स्लीपर सेल दिखता है, कलयुग में स्लीपर सेल वाले आतंकवादी दिखते हैं। त्रेता युग में भी स्लीपर सेल का आतंकवादी, जिसका उदाहरण मारीच है। आज कलयुग में आपको कपट वेशधारी आतंकी दिखते हैं, जो आपके समाज के अंदर रह करके, आपके आसपास रह करके ऐसा कपट वेश धारण करके लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, उनका मतभ्रम करते हैं, ताकि वो पथभ्रष्ट हो सकें, धर्म विरुद्ध आचरण कर सकें। ऐसे कपट वेशधारी आतंकी आज के समाज में जो हैं, इसका उदाहरण त्रेता युग में मिलेगा, जिसका उदाहरण है कालनेमी। कपट वेश रख करके, साधु वेश रख करके लोगों को दिग्भ्रमित करता था। और यदि ये कहा जाए
त्रेता युग में जितने आतंकवाद के स्वरूप थे, कलयुग के आतंकी आकाओं ने उन सारे स्वरूपों को आज कॉपी पेस्ट कर लिया है, तो गलत नहीं है। यहां तक कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो आज कलयुग में हमारे देश में किसी दूसरे देश से बॉर्डर क्रॉस करके आता है, सीमा पार करके आता है, त्रेता युग में किसी दूसरे देश से, लंका देश से भारत देश के अंदर आतंकवाद परोसा जाता था, अतिवाद परोसा जाता था। और विडंबना देखिए, आतंकी संगठन के सरगना, उनके टॉप मोस्ट कमांडर, वो कलयुग में भी और त्रेता युग में भी प्रकांड विद्वान रहे हैं। चाहे वो त्रेता युग का रावण रहा हो और चाहे कलयुग का लादेन हो, सबके सब प्रचंड प्रकांड विद्वान हैं। जब धर्म को विचलित करने वाला अधर्म और आतंक अपने चरम पर पहुंचता है, तब धर्म की रक्षा के लिए, आदर्शों की स्थापना के लिए जिस दिव्य शक्ति का उदय होता है, वो है राम। राम का उदय कब होता है और किन परिस्थितियों में होता है? जब जब होय धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होय धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविधि शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। त्रेता युग में जब श्री हरि ने भगवान राम के रूप में अवतार लिया, उनका प्राकट्य हुआ, उस समय रावण की निशाचरी सेना का आतंक अपने चरम पर था। और इसी आतंक के सताए हुए महर्षि विश्वामित्र एक दिन राजा दशरथ के पास पहुंच जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, हे महाराज, अपने दोनों पुत्रों को, राम और लक्ष्मण को हमारे साथ भेज दीजिए। यज्ञ में जो निशाचर, जो आतताई विघ्न उत्पन्न करते हैं, उसमें हम आपके पुत्रों की सहायता चाहते हैं महाराज। हम इन पुत्रों को शिक्षा देंगे, दीक्षा देंगे, लेकिन हम अपने यज्ञों की रक्षा के लिए आपके पुत्रों की सहायता चाहते हैं। कृपया इन्हें हमारे साथ भेजिए। देखिए, ऋषि विश्वामित्र के मन में एक मनोरथ है, एक लालसा है। वो लालसा क्या है? प्रभु श्री राम के सानिध्य की लालसा है। वहीं दूसरी तरफ राजा दशरथ के मन में भी एक लालसा है। वो लालसा क्या है? अपने पुत्रों को अपने पास रखने की लालसा है। जब उन्होंने महर्षि विश्वामित्र की बात सुनी कि महर्षि राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तो उनकी लालसा उनके मन में प्रकट हुई। वो क्या लालसा है? चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहेहु बिचारी। चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहेहु बिचारी। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। राम देत नहीं बनई गोसाई। मेरे सारे चारों पुत्र मुझको प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय हैं, बहुत प्रिय हैं। ऐसी मन में लालसा है महाराज दशरथ के, लेकिन राम को कैसे दे दूँ? राम में तो मेरे प्राण बसते हैं, भला कोई अपने प्राण किसी और को कैसे दे सकता है? ये लालसा राजा दशरथ की है। देखिए, मनोरथ दोनों जगह है, लालसा दोनों जगह है। ऋषि के मन में एक लालसा है और राजा के मन में दूसरी लालसा है। राजा के मन की लालसा अपने पुत्र मोह के अधीन है, और जब पुत्र मोह के अधीन होने वाली लालसा धृतराष्ट्र बन जाए तो महाभारत जैसा युद्ध करा देती है। लेकिन जब यही लालसा, मन का यही मनोरथ जन कल्याण के लिए हो, तो धरती से आतंकियों का सर्वनाश करा देती है, सर्वनाश करती है, धरती से पापियों का अंत करती है। महाराज दशरथ की लालसा पुत्र मोह की लालसा है, महर्षि विश्वामित्र की लालसा जन कल्याण की लालसा है। अब महर्षि से कहते नहीं बनता है, किंतु मनोरथ महाराज दशरथ का यही है कि मेरे पुत्र मेरे पास रहें, इनको कहीं भेजना ना पड़े। प्रभु की लीलाएं अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत लीलाएं हैं।
प्रभु ने महाराज दशरथ के मन की बात जानी और तुरंत सरस्वती को आदेश दिया, ये सरस्वती जाओ और महाराज दशरथ के मस्तक पर विराजमान हो जाओ। सरस्वती का प्राकट्य हुआ, महाराज के मस्तक पर विराजी और महाराज को ज्ञान का बोध हो गया कि महाराज आपके पुत्र केवल आपके पुत्र होने के लिए नहीं है, आपके पुत्र जन कल्याण के लिए है। इनका जन्म, इनका प्राकट्य ही जन कल्याण के लिए हुआ है, इसलिए इनको मुनिवर के साथ भेजिए। महाराज दशरथ ने अपने दोनों पुत्रों को, राम जी को और लखन जी को बुलाया, अपने सीने से लगा लिया और बहुत समझा करके कहा, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। हे बच्चों, ये जो मुनिवर हैं, ये जो महर्षि हैं, ये आज से इनको अपना पिता मान लो और इनके साथ चले जाओ, क्योंकि जन कल्याण से बड़ा और कोई कल्याण हो ही नहीं सकता। और राजा का ये परम कर्तव्य है कि अपने सुख पर जनता के सुख का, प्रजा के सुख को तरजीह दे, वरीयता दे, प्राथमिकता दे। इसलिए मुनि के साथ जाइए और इनके यज्ञ की रक्षा कीजिए ताकि धर्म की स्थापना हो सके। राजा ने बड़े बुझे मन से, बड़े बोझिल मन से अपने पुत्रों को महर्षि विश्वामित्र के साथ विदा किया। तो महर्षि विश्वामित्र प्रभु श्री राम और लखन लाल जी को लेकर के अपने आश्रम जा रहे थे, तो रास्ते में महर्षि ने एक गुफा दिखलाई प्रभु श्री राम को। वो गुफा किसकी थी? वो गुफा थी ताड़का की। और महर्षि ने कहा, हे राम, जो महिला आतंकवादी इस युग की है ताड़का, वो इसी गुफा में रहती है। प्रभु ने जान लिया ये वो आतताई है जिसने ऋषियों का जीना मुश्किल कर रखा है, जिसने हर धर्म के कार्य में बाधा और विघ्न उत्पन्न किया है। 0 टॉलरेंस की नीति है प्रभु श्री राम की आतताइयों के प्रति, आतंकियों के प्रति। किसी से आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। जहां कहीं भी आतताई मिले, आतंकवादी मिले, उसको उसके समूल के साथ नष्ट कर देना 0 टॉलरेंस की नीति प्रभु श्री राम ने स्थापित की आतताइयों के प्रति, आतंकवादियों के प्रति। ताड़का का भी वही हश्र किया प्रभु श्री राम ने, एक बाण से उसको जन्नत नशीन कर दिया। जन्नत जानते ही हैं, जन्नत के आकर्षण बहुत सारे लोग बताते रहते हैं, जन्नत में क्या क्या मिलता है। उसी जन्नत में प्रभु श्री राम ने ताड़का को भेज दिया। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करी धाई, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही बाण से प्रभु श्री राम ने ताड़का के प्राण हर लिए। और जब मेन आतंकी निपट गया तो अब अगली बारी थी स्लीपर सेल की, स्लीपर सेल वाले आतंकी की। कौन? मारीच। जैसे ही मारीच प्रकट हुआ प्रभु श्री राम के सामने, प्रभु ने देखा, अरे ये तो स्लीपर सेल वाला है, इसका तो समूल नाश करना बिल्कुल न्यायोचित है। एक बाण मारा बिना फल वाला मारीच को, और बाण लगते ही मारीच 100 योजन पार जाकर के गिरा। बिनु फरमान राम तेहि मारा, सत योजन गा सागर पारा। बिना फल वाला बाण मारने से मारीच 100 योजन पार जाके गिरा। और उस एक बाण का प्रभाव उस पर इतना पड़ा कि रावण को भी उपदेश देने लगा। जब रावण सहायता मांगने आया था माता सीता के हरण में मारीच से, यह प्रसंग आगे कड़ियों में आपको सुनने को मिलेगा। किंतु प्रभु श्री राम की 0 टॉलरेंस की नीति रही। आजकल हमारी सेना भी कुछ ऐसे ही 0 टॉलरेंस वाली नीति अपनाती है, किंतु ये स्थापित किया प्रभु श्री राम ने त्रेता युग में कि आतताइयों का, आतंकवादियों का समूल नाश आवश्यक है। जहां कहीं भी आतंकी हो, आतताई हो, उसका समूल नाश किया जाना ही चाहिए। ये प्रभु ने अपने चरित्र से, अपनी लीलाओं से स्थापित किया। जब धर्म के सारे काम पूरे हो गए, यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो गया,
तो महर्षि विश्वामित्र ने प्रभु श्री राम से कहा, हे राम, जनकपुर में एक धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा है और हमारी इच्छा है कि आप लखनलाल जी हमारे साथ जनकपुर चलें उस धनुष यज्ञ को देखने के लिए, उसमें सम्मिलित होने के लिए। प्रभु तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, जानते हुए भी उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। बोले, जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव, जहाँ आप कहेंगे वहाँ हम चलेंगे। प्रभु श्री राम, लखनलाल जी और महर्षि विश्वामित्र जनकपुर जाने के रास्ते में जब निकलते हैं तो रास्ते में एक बहुत ही सुंदर पावन पुनीत आश्रम दिखाई देता है। आश्रम बहुत पावन है, बहुत पुनीत है, लेकिन ना वहाँ कोई पक्षी है, ना कोई जीव है, ना कोई जंतु है, ना कोई साधु है, ना कोई तपस्वी है। आश्रम वीरान है, सुनसान है। प्रभु तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन शिष्य होने के दायित्व को निभाते हुए उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से पूछा। क्या पूछा? कि आश्रम सुनसान क्यों है। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि है शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा बिसेखी। आश्रम के द्वार पर एक बहुत बड़ी शिला, पत्थर की शिला रखी हुई है, वही स्वागत कर रही है। प्रभु श्री राम ने इसका रहस्य पूछा अपने गुरु से, महर्षि विश्वामित्र से। विश्वामित्र जी ने सारी कथा प्रभु को विस्तार से सुनाई कि कैसे अगस्त ऋषि ने अपनी पत्नी को इंद्र के छल के कारण शाप दे दिया, और इंद्र के छल के कारण जो शाप उन्होंने अपनी पत्नी को दिया, जिसके फलस्वरूप उनकी पत्नी शिला के रूप में यहाँ पे विद्यमान है, इस आश्रम में विद्यमान है। महर्षि विश्वामित्र ने आग्रह किया प्रभु श्री राम से, हे राम, अपने चरण कमलों की धूल से इस शिला का मस्तक शोभायमान कर दीजिए। अपने चरण कमलों की धूल से इस शिला को तिलक कर दीजिए, इसका उद्धार हो जाएगा। प्रभु ने महर्षि की बात को सुना। गुरु वचनों को कैसे टाल सकते थे? जिनकी केवल एक कृपा दृष्टि से समूल शोकों का नाश हो जाए, जिनकी केवल इच्छा से सारे युगों का परिवर्तन हो जाए, ऐसे प्रभु श्री राम ने अपनी चरण रज से उस शिला का तिलक कर दिया, उसके मस्तक पे अपनी चरण रज लगा दी। और जैसे ही प्रभु की चरण रज लगी उस शिला के मस्तक पे, वो शिला जीवंत हो उठी, नारी में बदल गई, प्रकट हुई देवी अहिल्या। और जैसे ही देवी अहिल्या प्रकट हुई, प्रभु के चरणों में गिर गई। प्रभु से बार बार विनती करने लगी देवी अहिल्या, पर सद पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई करी जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़े भागी चरणन ही लागी, जुगल नयन जलधार बही। प्रभु को देखते ही विह्वल हो गई, उनके चरणों में जा पड़ी देवी अहिल्या। एक और पाठ भी है, थोड़ा सोच करके देखिए, विचार करके देखिए। क्या कभी किसी नकारात्मक विचार के कारण, नकारात्मक घटना के कारण, किसी अप्रिय घटना के कारण आपका कोई हित हुआ है, आपका कोई भला हुआ है? यदि हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कभी कभी एक अप्रिय घटना भी, एक नकारात्मक घटना भी आपका जीवन बदल देती है, आपका भाग्य खोल देती है और आपको परम पद दिला देती है। यदि आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ हो तो बताइएगा। और यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो प्रभु श्री राम की विशेष कृपा है आप पर, क्योंकि देवी अहिल्या ने अपने पति को दिए हुए श्राप के कारण प्रभु का दर्शन किया। यदि श्राप न मिलता देवी अहिल्या को तो उनको परम पद न मिलता, प्रभु के दर्शन नहीं होते। एक नकारात्मक, एक अप्रिय घटना के कारण उनको प्रभु श्री राम के दर्शन हुए। और ये बोध देवी अहिल्या को हुआ
और देवी अहिल्या ने बार बार प्रभु की प्रार्थना की, उनकी वंदना की। वंदना किस बात की? कि हे प्रभु, उस श्राप के कारण जो मुझे आपका दर्शन हो रहा है, मैं आपकी और अपने पति की आभारी हूं कि उन्होंने हमको श्राप दिया और आपके दर्शन आज हुए। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देख्यूं भरी लोचन भरी भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊं बरुआना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करई पाना। हे प्रभु, उस श्राप के कारण आपके जो दिव्य दर्शन का प्रसाद मिला, जो लाभ मिला, उसके कारण मैं अतिभोर हो गई। मेरा जीवन सफल हो गया, मेरी तपस्या सफल हो गई। बार बार प्रभु चरणों की वंदना की देवी अहिल्या ने, और वंदना करने के बाद अपने पतिलोक के धाम में चली गई। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पतिलोक आनंद भरी। जिस प्रकार देवी अहिल्या पे प्रभु ने कृपा की, उसी प्रकार प्रभु की कृपा दृष्टि आप सब पे बनी रहे, यही मनोकामना है। और इसी शुभेच्छा के साथ आज के एपिसोड को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। आशा है आज की ये कड़ी आपके लिए सार्थक सिद्ध होगी। यदि आपको कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो हमें लिखिएगा। और एक बार आप सभी प्रेमी जनों से हमारा फिर से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। प्रभु श्री राम आप सभी का मंगल करें। इसी शुभेच्छा के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।